तेनालीराम। तेनालीराम का जन्म 16 सेंचुरी में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में गुंटूर जिले के गांव गरलापांडु में हुआ था। तेनालीराम का तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वह पेशे से कवि थे। वे तेलुगु साहित्य के महान ज्ञानी थे। अपने वाक चातुर्य के कारण वे काफी प्रख्यात थे और उन्हें विकट कवि के उपमान में संबोधन किया जाता था। तेनालीराम के पिता गरलापति रमैया तेनाली गांव के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। तेनालीराम की 3 चतुराई भरी कहानी। तेनालीराम अब आयु में युवा थे, तभी उनके पिता गरलापति रमैया की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनकी माता उन्हें लेकर अपने गांव तेनाली अपने भाई के पास रहने चली गई थी। तेनालीराम शिव भक्त भी थे, इसलिए उन्हें तेनाली रामलिंगा के नाम से भी पुकारा जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक कुछ समय के बाद उन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया था। तेनालीराम को पाठशाला का विख्यात अभ्यास नहीं हुआ था, पर उनकी सीखने की तीव्र इच्छा और ज्ञान के प्रति ढूंढ के कारण इन्हें शिष्यवृत्ति प्राप्त हुई थी। परंतु उनके पूर्व शिष्य शिव भक्त होने के कारण उन्हें वैष्णव अनुयायियों द्वारा एक शिष्य के तरह स्वीकार नहीं किया गया था। फिर एक महान संत ने उन्हें काली की पूजा करने की सलाह दी और ऐसा कहा जाता है कि संत के बात मानकर तेनालीराम ने काली देवी की खूब तपस्या की और उसी के परिणाम स्वरूप तेनालीराम को देवी काली से उत्कृष्ट हास्य कवि बनने का वरदान मिला। तेनालीराम ने अपने आगे के जीवन में भगवत मेला मंडल के साथ जुड़वा किया और एक दिन भगवत मेला मंडल महाराज कृष्ण देव राय के दरबार में अपना कार्यक्रम प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा। उन्होंने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से राजा कृष्ण देव राय को बहुत प्रभावित कर लिया और कृष्ण देव राय तेनालीराम को अपने दरबार में 8वें स्कॉलर अष्टदिग्गज मंडल के हास्य कवि के पद पर शामिल कर लिया। महाराज कृष्ण देव राय वर्ष 1509 से 1529 तक विजयनगर के राजगद्दी पर विराजमान थे। तब तेनालीराम उनके दरबार में एक हास्य कवि और मंत्री सहायक की भूमिका में उपस्थित हुआ करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक तेनालीराम एक हास्य कवि होने के साथ साथ ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। तेनालीराम राज्य से जुड़ी विकट परेशानियों से उभरने के लिए कई बार महाराज कृष्णदेव की मदद करते थे। उनकी बुद्धि, चातुर्य और ज्ञान बोध से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा कहानी नीचे बताई गई। हेमराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन एक अरब प्रदेश का व्यापारी घोड़े बेचने आता है। वह अपने घोड़े का बखान करके महाराज कृष्णदेव राय को सारे घोड़े खरीदने के लिए राजी कर लेता है। तभी अपने घोड़े बेच जाता है। अब महाराज की घुड़साल इतनी अधिक घोड़े हो जाते हैं कि उन्हें रखने की जगह नहीं बचती, इसलिए महाराज के आदेश पर बहुत से घोड़ों का विजयनगर के आम नागरिक को राज दरबार के कुछ लोगों को 3 महीने तक देखभाल के लिए दे दिया जाता है। हर एक देखभाल करने वाले को घोड़े का पालन खर्च परीक्षण के प्रति माह 1 सोने का सिक्का दिया जाता है। विजयनगर के सभी नागरिक की तरह चतुर तेनालीराम को भी एक घोड़ा दिया गया। तेनालीराम ने घोड़े को घर ले जाकर घर के पिछवाड़े एक छोटी सी घुड़सवार बनाकर बांध लिया और घुड़साल की नन्ही खिड़की से उसे हर रोज थोड़ी मात्रा में चारा खिलाने लगे। बाकी लोग भी महाराज कृष्णदेव राय की सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाने लगे। महाराज नाराज ना हो जाएं और उन्हें क्रोधित कर कोई दंड ना दे दें, इस भय से सभी लोग अपना पेट काट कर घोड़े को उत्तम चारा खरीद कर खिलाने लगे। ऐसा करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। तय दिन सारे नागरिक घोड़े को लेकर महाराज कृष्णदेव राय के सच्चे में इकट्ठा हो जाते हैं, पर तेनालीराम खाली हाथ आते हैं। राजगुरु तेनालीराम के घोड़े ना लाने की वजह पूछते हैं। तेनालीराम उत्तर में कहते हैं कि घोड़े काफी बिगड़ल और खतरनाक हो चुका है और वह खुद उस घोड़े के समीप नहीं जाना चाहते हैं। राजगुरु महाराज कृष्णदेव राय को कहते हैं कि तेनालीराम झूठ बोल रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय सच्चाई का पता लगाने के लिए तेनालीराम के साथ राजगुरु को भेजते हैं।
तेनालीराम के घर के पीछे बनी छोटी सी घुड़सवाल देख राजगुरु कहते हैं कि अरे मूर्ख मानव, तू इस छोटी कुटिया को घुड़साल कहते हो। तेनालीराम बड़े विवेक से राजगुरु से कहते हैं कि क्षमा करें, मैं आप की तरह विद्वान नहीं हूँ, कृपया घोड़े को पहले खिड़की से झांक कर देख लें और उसके पश्चात ही घुड़साल के अंदर कदम रखें। राजगुरु जैसे ही खिड़की के अंदर झांकते हैं, घोड़ा लपक के उनकी दाढ़ी पकड़ लेता है। लोग जमा होने लगते हैं। काफी धसक के बाद भी भूखा घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी नहीं छोड़ता है। अतः कुटिया तोड़कर तेज हथियार से राजगुरु की दाढ़ी काटकर उन्हें घोड़े के चुंगल से छुड़वा जाता है। परेशान राजगुरु और चतुर तेनालीराम भूखे घोड़े को लेकर राजा के पास पहुंचे हैं। घोड़े की दुबली पतली हालत देखकर महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से उसका कारण पूछते हैं। तेनालीराम कहते हैं कि मैं घोड़े को प्रति दिन थोड़ा सा चारा ही देता था, जिस तरह आपकी गरीब प्रजा थोड़ा भोजन करके गुजारा करती है और वह आवश्यकता से कम सुविधा मिलने के कारण घोड़ा की अवस्थी और बिगड़ैल होता गया, ठीक वैसे ही जैसे कि आपकी प्रजा परिवार पालन की जिम्मेदारी का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, उन पर अधिक बोझ डालना नहीं। आपके दिए हुए घोड़े पालने के कार्य आदेश से घोड़े को बलवान हो गए, पर आपकी प्रजा दुर्लभ हो गई है। महाराज कृष्णदेव राय की तेनालीराम की यह बात समझ में आ जाती है और यह तेनालीराम की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुरस्कार देते हैं। स्वर्ग की खोज। महाराज कृष्णदेव राय अपने बचपन में सुनी कथा अनुसार यह विश्वास करते थे कि संसार ब्रह्मांड की सबसे उत्तम और मनोमायक जगह स्वर्ग है। एक दिन अचानक महाराज को स्वर्ग देखने की इच्छा उत्पन्न होती है, इसलिए दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछते हैं, बताइए स्वर्ग कहाँ है। सारे मंत्रीगण सिर झुक खुजलाते बैठे रहते हैं, पर चतुर तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय को स्वर्ग का पता बताने का वचन देते हैं और इस काम के लिए 10,000 सोने के सिक्के और 2 माह का समय मांगते हैं। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को सोने के सिक्के 2 माह का समय दे देते हैं और शर्त रखते हैं कि अगर तेनालीराम ऐसा ना कर सके तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। अन्य दरबारी तेनालीराम की कुशलता से काफ़ी जलते हैं और इस बात से मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि तेनालीराम स्वर्ग नहीं खोज पाएंगे और सजा भुगतेगा। 2 माह की अवधि बीत जाती है। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को दरबार में बुलाते हैं। तेनालीराम कहते हैं कि उन्हें स्वर्ग ढूंढ लिया है और वे कल सुबह स्वर्ग दिखाने के लिए प्रस्थान करेंगे। अगले दिन तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय और उनके खास मंत्रीगणों की एक सुंदर स्थान पर ले जाते हैं, जहां खूब हरियाली, चहचहाते पक्षी और वातावरण को शुद्ध करने वाले पेड़ पौधे होते हैं। जगह का सौंदर्य देख महाराज कृष्णदेव राय अति प्रसन्न होते हैं, पर उनके अन्य मंत्रीगण स्वर्ग देखने की बात महाराज कृष्णदेव राय को याद दिलाते रहते हैं। महाराज कृष्णदेव राय भी तेनालीराम से उनका वादा निभाने को कहते हैं। उसके जवाब में तेनालीराम कहते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर फल फूल, पेड़ पौधे, अनंत प्रकार के पशु पक्षी और अशुद्ध वातावरण, अलौकिक सौंदर्य है, फिर स्वर्ग की क्या कामना क्यों? जबकि स्वर्ग जैसी कोई जगह है भी इसका कोई परिणाम नहीं। महाराज कृष्णदेव राय की चतुर तेनालीराम की बात समझ आ जाती है और वह उनकी प्रशंसा करते हैं। बाकी मंत्री जलन के सारे मारे महाराज को 10,000 सोने के सिक्के की याद दिलाते हैं। तब महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं कि उन्होंने उन सिक्के का क्या किया। तब तेनालीराम कहते हैं कि वह तो उन्हें खर्च कर दिए। तेनालीराम कहते हैं कि आपने जो 10,000 सोने के सिक्के दिए थे, उनमें से मैंने एक जगह से उत्तम पौधे और उच्च कोटि के बीज खरीदे हैं, जिनको हम अपने राज्य विजयनगर की जमीन के प्रत्यार्पित करेंगे, ताकि हमारा राज्य भी इस सुंदर स्थान के समीप आकर्षण और उपजाऊ बन जाए। महाराज इस बात से भी प्रसन्न हो जाते हैं और तेनालीराम के ढेरों इनाम देते हैं। और एक बार फिर बाकी मंत्री अपना सा मुंह लेकर जाते हैं। रसगुल्ले की जड़ मध्य पूर्वी देश के एक ईरानी शेख व्यापारी महाराज कृष्ण
देवराय का अतिथि बनकर आता है। महाराज अपने अतिथि का सत्कार बड़े भव्य तरीके से करते हैं और उसके अच्छे खाने और रहने का प्रबंध करते हैं और साथ ही कई अन्य सुविधा भी प्रदान करते हैं। एक दिन भोजन पर महाराज का रसोइया शेख व्यापारी के लिए रसगुल्ले बना कर लाता है। व्यापारी कहता है कि उस रसगुल्ले नहीं खाने हैं, पर हो सके तो उन्हें रसगुल्ले की जड़ क्या है ये बताइए। रसोइया सोच में पड़ जाता है और अवसर आने पर महाराज कृष्णदेव राय के व्यापारी की मांग बताता है। महाराज रसगुल्ले की जड़ पकड़ने के लिए अपने चतुर मंत्री ने तेनालीराम को बुलाते हैं। तेनालीराम झट से रसगुल्ले की जड़ खोजने की चेतावनी कार प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। वह एक खाली कटोरे और धार छुरी की मांग करते हैं और महाराज से एक दिन का समय मांगते हैं। अगले दिन रसगुल्ले की जड़ के टुकड़ों से भरे कटोरे को मलमल से ढके कपड़े में लाकर राज दरबार में बैठे ईरानी शेख व्यापारी को देते हैं और उसे कपड़े को हटाकर रसगुल्ले की जड़ देखने को कहते हैं। ईरानी व्यापारी कटोरे में गन्ने के टुकड़े देखकर हैरान हो जाता है और सारे दरबारी तथा महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं, ये क्या है। चतुर तेनालीराम समझ जाते हैं कि हर एक मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनालीराम के इस गणित से सारे दरबारी ईरानी व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय प्रफुल्लित होकर हंस पड़ते हैं और तेनालीराम के तर्क से सहमत भी होते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी तेनालीराम? अगर तेनालीराम वीडियो आपको बढ़िया लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर कैसी लगी स्टोरी आप जरूर लिखना ना भूलें। थैंक यू।